विवाह कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मंच पर विराजमान आप सबके बीच अत्यंत लोकप्रिय हमारी बहन विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, मंच पर उपस्थित जिन्हें इनके विधानसभा क्षेत्र मऊरानीपुर की जनता ने ऐतिहासिक मतों से निर्वाचित करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा है, डॉक्टर श्री आर्य जी, बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति के आदरणीय शिवशंकर पटेल जी, नातेदार मित्रगण, सभी शुभचिंतक और इन नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हर एक अतिथि का, हर एक स्वजातीय बंधु का और जिसने भी इस पुनीत कार्य में सहयोग किया है, ऐसे सभी मेरे मित्रगणों का, भाइयों और बहनों का, हमारे मीडिया के साथियों का, आयोजकों का और बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति के सभी सदस्यगणों का, सबका मैं बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतने सुंदर आयोजन को आपने आज यहाँ साकार करके दिखाया है। बहुत ही प्रशंसनीय पहल है। मैं इस प्रयास के लिए सभी हमारे आयोजकों का, अपनी पार्टी की ओर से और सभी स्वजातीय बंधुओं की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। समाज के प्रति हम सब का एक सामूहिक दायित्व होता है। समाज में हर व्यक्ति एक समान स्तर पर जीवन यापन नहीं करता और यदि कोई किसी भी दृष्टि से कमजोर है तो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अगर हम सब आगे बढ़कर समाज के बृहद कल्याण के लिए कोई कदम उठाते हैं तो इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और ऐसे आयोजनों की परंपरा निरंतर चलती रहनी चाहिए क्योंकि इसमें समाज का बृहद हित निहित है। और मैं तो देख रही हूँ कि हमारे बुंदेलखंड में निरंतर ये सामूहिक विवाह के आयोजन की एक परंपरा हर वर्ष चलती आ रही है और ये बहुत ही कल्याणकारी कदम है। कितने हमारे निर्धन परिवार से आने वाले बच्चों का इसमें कल्याण होता है, उनके जीवन को एक नई दिशा मिलती है और सबसे बड़ी बात कि इसमें सभी का शुभाशीष सम्मिलित है, सबकी दुआएं शामिल हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो निश्चित रूप से जब सबका आशीर्वाद मिल रहा है तो यहाँ पर जो हमारे युवक युवतियाँ अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया है, उनका जीवन ढेर सारी खुशियों से, समृद्धि से भरा पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद इसमें शामिल है। ऐसे सामूहिक विवाह के आयोजनों से समाज को बहुत लाभ होते हैं। हमारे गरीब परिवार से आने वाले युवक युवतियों के जीवन में एक नई रोशनी तो आती ही है, लेकिन अगर व्यापक तौर से आप देखें तो हमारे संसाधनों की भी कितनी बचत होती है। यदि अलग अलग एक एक जोड़े का शादी विवाह का आयोजन परिवार, नातेदार, रिश्तेदार मिलकर करते हैं तो आप सब जानते हैं कि कितना व्यय धनराशि का हो जाता है, कितना बड़ा खर्च होता है। लेकिन जब एक ही बड़े आयोजन में इतने सारे जोड़ों को हम एक साथ ले आते हैं तो मैं तो ये समझती हूँ कि समाज के संसाधन की, समाज की
गाड़ी कमाई की, समाज की पूंजी की बहुत बड़ी बचत होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं समाज के हित में ही है और सारे लोगों को जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर भी मिलता है। इसी बहाने हम सब एक साथ आते हैं, एक दूसरे से मिलने का एक कारण मिलता है, मिलने की एक वजह मिलती है और कहीं अगर कुछ भूली पिछली यादें होती हैं वो भी ताज़ा हो जाती हैं, कहीं मन में कोई दूरी होती है तो वो भी कम हो जाती है, आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ता है और पूरा समाज एकता के सूत्र में अपने आप बंधता चला जाता है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि इस प्रकार के आयोजन स्वजातीय बंधुओं के बीच परस्पर प्रेम, स्नेह, आत्मीयता के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए एक बार फिर हमारे आयोजकों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपने आज इस प्रकार ये आयोजन करके हम सभी को यहाँ पर एक मंच पर लाने का काम किया है। साथियों, वैसे तो ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आपने राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष को बुला लिया है, इसलिए थोड़ी बुरी आदत है कि अपनी पार्टी की भी कुछ बात कर ही लेती हूँ और स्वजाति बंधुओं के बीच में हूँ, इसलिए थोड़ा सा मन मेरा और व्याकुल होने लगता है। अपना दल है जिंदाबाद। आप सभी के बीच में से तब कर संघर्ष करके अपना दल ने एक लंबा सफर तय किया है। अपना दल की राजनीतिक यात्रा आप में से किसी से छिपी नहीं है। पार्टी के संस्थापक मेरे पूज्य पिता परम श्रद्धेय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी आप सबके बीच अनेक बार आए। यहाँ के न जाने कितने परिवारों के बीच में, स्वजातीय बंधुओं के बीच में उनका आना जाना, खाना पीना सब कुछ हुआ है। उनकी शख्सियत, उनके विचार आपके लिए वो सभी कुछ नया नहीं है। और जब अचानक उनका निधन हुआ एक कार दुर्घटना में, उसके बाद हम सब ने मिलकर उनके इस राजनीतिक चिंतन धारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया और मैं ये मानती हूँ कि आप सबकी दुआएं थी, आशीर्वाद था कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की राजनीतिक चिंतन धारा निरंतर आगे बढ़ी, अपना दल की यात्रा आगे बढ़ी। अपना दल उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर देश की लोकसभा में पहुंचा, राज्य की सरकार से लेकर देश की सरकार में भागीदार हुआ और भारतीय जनता पार्टी जो हमारा सहयोगी दल है उसके साथ मिलकर हमने 4 चुनाव लड़े और इस बार के चुनाव में भी आपने देखा कि हमारे गठबंधन को ऐतिहासिक सफलता भी प्राप्त हुई। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इस बुंदेलखंड की धरती पर हमारे रश्मि आर्या जी को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। हमारी बहन रमा जी आपके बीच में है। हम सभी का प्रयास है कि इस क्षेत्र का विकास हो और बुंदेलखंड के लिए सरकार के बहुत सपने हैं। पिछले कार्यकाल में ही आपने देखा किस प्रकार डिफेंस कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को बुंदेलखंड को सौंपा गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य को लेकर सरकार आगे बढ़ी। बुंदेलखंड में पीने के पानी की जो समस्या है उसका समाधान हो, इसके लिए हर घर नल से जल की योजना को लेकर भी हम आगे बढ़े और बुंदेलखंड को लेकर आगे भी और कल्पनाएं हुई। हमारी सरकार में भी भागीदार है और इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके प्रति संवेदनशील भी है। और एक राजनीतिक दल की मुखिया होने के नाते देश की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार की मंत्री होने के नाते और उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारी भागीदारी है, उस हैसियत से भी
मैं आपको ये विश्वास दिलाकर यहाँ से जाना चाहती हूँ कि बुंदेलखंड के साथ हमारी सरकार 100% न्याय करने का काम करेगी। यहाँ की समस्याओं के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, उसके लिए हर संभव प्रयास हमारी ओर से किया जाएगा। इस क्षेत्र में खुशहाली आए, इस क्षेत्र में समृद्धि आए, ऐसी हमारी सोच है। उस सोच को साकार करने के प्रयास हमने पिछले कार्यकाल से ही प्रारंभ कर दिए हैं। मैं आप सभी के बीच ज्यादा लंबी बात न करते हुए सिर्फ इतना ही आग्रह करने के लिए आई हूं कि आपने इस क्षेत्र से हमारे गठबंधन को भी मजबूती दी है और हमारे अपना दल को भी मजबूती दी है। डॉक्टर लक्ष्मी यादव उसका प्रतीक है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ कि हम तो इसे बुंदेलखंड की धरती को एक उपजाऊ भूमि मानते हैं। इस बुंदेलखंड की धरती पर अपना दल के संस्थापक सदस्यों ने अपने खून पसीने और तपस्या से यहाँ की धरती को सींचा है। आप सबके मन का स्नेह हमें महसूस भी होता है। मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि हमारे पार्टी के संगठन को इस धरती से और ऊर्जा मिले, और ताकत मिले, नए जोशीले ऊर्जावान कार्यकर्ता मिले और अपना दल को जो पहचान आपने यहाँ से दी है चुनावी दृष्टिकोण से, ये और बड़ी हो आने वाले समय में और अपना दल का आकार और स्वरूप बढ़ाने में आपकी भी भागीदारी हो, आपका भी योगदान हो। इतना ही कहते हुए मैं पुनः इस आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इतनी भीषण गर्मी में आप सब इतना धैर्यपूर्वक यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके जोश को, आपकी ऊर्जा को मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्योंकि हम दिल्ली से चले तो कहा जा रहा था कि भाई 47 डिग्री के ऊपर चल रहा है दिल्ली में टेम्परेचर, और बुंदेलखंड पे आए हैं तो उससे ज़्यादा ही है। तो इतनी बेचैन कर देने वाली चिलचिलाती धूप के बीच में भी समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन आप सब कर रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार।